3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। ये वीडियो सोशल मीडिया की वायरल वीडियोस पर आधारित है, इसलिए इस पर भरोसा एकदम नहीं करना है। पिक्चर चालू करो बे। कोई भी काम इनसे ना हो, ये नेहरू ने किया था जी। भाई वो चले गए, अब 12 साल तो तुम्हें ही हो गए ना। इससे पहले 12 साल आप गुजरात में लगा के आए हो, 24 साल तो सिर्फ सत्ता में अकेले मोदी जी को हो गए। और हर बात में कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब मैं सुन रहा था जिस दिन वो चंद्रयान का लॉन्चिंग थी, तो हमारे पीएम साहब कह रहे थे कि इसरो से मेरा पुराना नाता है। मैंने सोचा 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, बात इसरो की। इसरो में तो साइंसदान विज्ञानी लोग जाते हैं, मैथ वाले। एक मिनट सुनिए, मैंने कहा ये नाता कैसे करेंगे, अब ये नाता कैसे जोड़ेंगे? तो उन्होंने कहा कि जब मैं स्कूल में पढ़ता था, 3री 4थी क्लास में था, तो पढ़ने में ठीक ठाक ही था। तो हर एक टीचर मुझे यही कहता था कि आप इसरो में बैठिए, अब आप इसरो में बैठिए, आप इसरो में बैठ जाएं। तो इसरो से मेरा पुराना नाता है। बस उसके बाद मोदी मोदी। ये जो बात आप 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। चलो दे दो ईडी सीबीआई। ये धमकी देने की बातें मत करो। सोच रहे हैं इनसे डर के चुपचाप बैठ जाएंगे। बच्चों शांत हो जाओ, बच्चों हल्ला मत करो। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। भारत की बिजली चोरी करके अडानी बांग्लादेश को पहुंचाता है। ये आप ही सब्सिडेट करेंगे, इसको भी करेंगे। करे जितना आप बोलेंगे सब हाजिर कर देंगे साहब। हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के संविधान पे शपथ लेकर देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन संविधान में लिखी हुई बातों को नहीं मानते। हमको अगर दर्शन करना होता है मान्यवर, तो हम काशी जाते हैं, महाकाल का दर्शन करने उज्जैन जाते हैं, प्रभु श्री राम का दर्शन करने अयोध्या जाते हैं। लेकिन भाजपाइयों को जब दर्शन करना होता है तो ये मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में भगवान का दर्शन करने जाते हैं। मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। घबराओ, सीट पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। जैसे ही बोलता हूं चीखना चिल्लाना शुरू। मान्यवर, ये भारत खोदो योजना चला रहे देश में। भारत खोदो योजना। अरे मैं कहता हूं अगर इतना ही खोदना है, कल को कोई आके दावा करेगा संसद को खोद दो, कम से कम प्रधानमंत्री की डिग्री मिल जाएगी, उसका तो पता चल जाएगा कहां है। अब देखिए टोका टोकी करेंगे। बोलिए ना, आप बोलिए, आप क्यों उधर बात अभी ये लोग जब बोल रहे थे मैं चुपचाप सुना। आप बोलिए। अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। फिर ऐसी बातें मत करो। आपस में बात नहीं संजय ये जी, धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी आपस में कोई बात नहीं। संजय जी प्लीज नहीं कोई नहीं, आप लोग आपस में बात कंट्रोल कीजिए सर। सभी लोग आपस में बात प्लीज आप बैठे रहे प्लीज। ऐसे धमकी देके काम मत करो। आप विषय पे बोले। अडानी की दलाली करने वाली सरकार हमसे सवाल कर रही है। विषय पर संजय जी जो विषय बोलेंगे विषय पर बोलिए प्लीज। मैं आपको एक गंभीर बात बताना चाहता हूं। भारत के अंदर 72 बूचड़खाने हैं। कानून ने 72 बूचड़खाने पास किए हैं। उसमें से 3 बूचड़खाने सबसे बड़े हैं, और जो सबसे बड़ा बूचड़खाना है वो दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में से निकला हुआ नया राज्य तेलंगाना है। और तेलंगाना का एक मेडक जिला है, उसमें 450 एकड़ जमीन के अंदर पशु कटते हैं रोजाना। 450 एकड़ आप नहीं समझेंगे। सीकर की 986 भूमि तेलंगाना की 450 एकड़ होती है। और उसके मालिक कौन है? उसके मालिक है सतीश सब्रवाल। और नाम क्या है उस बूचड़खाने का? अल कबीर। ये बात दोनों कहां से सीख गया है भाई तू? तेने उसका नाम शिवजी क्यों नहीं रखा? क्या बात हुई? दूसरा बूचड़खाना जिसका रोजाना 82,000 गाय और भैंसें कटती है, और उस बूचड़खाने का मालिक कौन?
उस बुचड़ खाने का मालिक संतोष सूद, और तीसरा बुचड़ खाना अल नूर, और अल नूर का मालिक कौन? संतोष पंजाबी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अल नूर और अल कबीरा क्यों रखते हो? इसका मतलब ये है, और उनसे पूछा गया, सबरवाल से पूछा गया कि आप हिंदू होते हुए स्लॉटर हाउस कैसे चलाते हो? तो उसने ये कहा व्यापार अलग चीज है और धर्म अलग चीज है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ इन सिरफिरों को कि दोनों को मिला के हमें गुट्टी क्यों पिलाते हो? जब तुम वहाँ दिल्ली में बैठ के मौज करते हो तो हमारी लड़ाइयाँ किस बात की करवा रहे हो? और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तो दिन दहाड़े गाली पड़नी चाहिए जिस प्रकार की इनकी हरकतें हैं। कैलाशी और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया? देख रहे हो उनकी भाषा। अब इनको लौट के गाली ना दी जाए तो क्या दिया जाए? रैली के बाद टाइम मिला तो मोदी जी रोड शो में चले जाएंगे। क्यों कर रहे हो रोड शो? कौन हो तुम? रोड शो करने के लिए तुम्हें चुना है? टाइम मिला फिर विदेश चले जाओगे। अरे विदेश मंत्री बनाया है ना इसके लिए हमने। आप वो काम संभालो जो आपको दिया गया है, वो काम छोड़ के बाकी सभी काम करने में लगे हो। जहां राजनीति करनी चाहिए ना वहां राजनीति नहीं कर रहे हो। अभी खाड़ी देश में युद्ध हो रहा है, जाके वहां टांग फंसाओ, वहां जाकर बैठो, निर्णय करो, मुखिया बनो। ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। एक कॉल में फोन से लड़ाई रुकवा दो। ये सब जो बोला जा रहा है करके दिखाओ। क्या राजनीति ना करते हुए मंगलसूत्र, मुजरा, गमछा, कच्छा, इन पर राजनीति कर रहे हो? क्या स्तर हो गया राजनीति का? जिस देश का राजनेता ऐसी राजनीति करेगा, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आकर हमारे ही हिंद महासागर में हमको फोड़ के चला जाएगा और हम संवेदना भी नहीं दे पाएंगे। वो स्थिति आ जाएगी और आ चुकी है। और गैस संकट के रूप में ये हमें देखने को मिल रहा है कि लाइन लगवा दी। और ये व्यक्ति लाइन लगवाने में पहले से माहिर है। नोटबंदी की लाइन लगवा दी, खाद के लिए लाइन लगवा दी, गैस के लिए लाइन लगवा दी। तो कल को वो दिन दूर नहीं है कि पेट्रोल के लिए, डीजल के लिए लाइन लग जाए। भगवान ना करे वो दिन आए, लेकिन अगर युद्ध लंबा चला तो समस्याएं तो होने वाली हैं। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।